डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है आप लोग हम 9th का मैथ जो है शुरू करने वाले हैं। और ये मैथ जो है, देखिए, ये मैथ जो है NCERT का है, जो नई दिल्ली द्वारा विकसित है, और इसको हम लोग बिहार बोर्ड में BTC भी बोलते हैं। तो देखिए, 9th और 10th का जो लगभग में BTC और NCERT का जो मैथ है वो दोनों सेम ही है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं पहला चैप्टर। और इसके बारे में जो परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब जो भी है सब कुछ हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं। तो चलिए, तो आज हम चालू करने वाले हैं, मतलब 9th का जो मैथ है उसका प्रश्न पहला चैप्टर जो है। और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो चैप्टर का नाम हो गया संख्या पद्धति, और यही चैप्टर आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर के बारे में हम सब कुछ पहले भी बता चुके हैं कुछ। आज हम इसका सिर्फ चैप्टर सॉल्व करेंगे। और ये रहा हमारा पहला चैप्टर 1.1। तो 1.1 का जो है हम पहले, मतलब आज हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग पहले सवाल एक बार पढ़ लीजिए। पहला सवाल क्या है? तो ये सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है हम परिमेय संख्या सब के बारे में बता चुके हैं पहले ही। तो देखिए, शून्य क्या होता है कि एक परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और शून्य जो होता है ना, शून्य दे करके बट्टा में -1, -2, -3, ये सब शून्य के बट्टा में दे सकते हैं। प्लस वाला अंक भी दे सकते हैं, 0/5, 0/3, 0/4। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ, सिर्फ लिखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिख देते हैं, लिखते हैं हाँ। इसका आंसर क्या होगा? हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है, जहाँ P/Q में P बराबर हम 0 दे सकते हैं, तथा Q बराबर नहीं होगा 0। जैसे में देखिए, 0/3 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, 0/-7 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, इस तरह से। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है, हमको बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जो भी है आप लोग सवाल देख चुके हैं कि 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके 3 और 4 के बीच में पहला परिमेय संख्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए,
तो 3 और 4 के बीच में हम पहला परिमेय संख्या निकाल के दिखाते हैं। पहले आप लोग तो लिख देंगे ऐसे हम लोग, पहला परिमेय संख्या बराबर, तो पहला परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 को और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बट्टा में 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो गया, 7, अब बट्टा में क्या हो गया, 2। तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या निकल गया, कितना, 7/2। अब क्या करेंगे, हम दूसरा परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। दूसरा परिमेय संख्या बराबर, तो देखिए अब दूसरा परिमेय संख्या अगर आप लोगों को निकालना हो तो आप एक ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। नहीं आपको अगर इच्छा होता है कि नहीं हम 4 और इसके बीच में निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, तो आपके मन का मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक 3 ले लेते हैं और देखिए 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे तो ये तो बट्टा में है और ये बट्टा में नहीं है, तो इसके बट्टा हम 1 दे देंगे। अब प्लस 7 बट्टा क्या करेंगे, 2 दे दिए। और हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो चलिए तो अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 से भाग कर देते हैं इस तरह से। अब आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से होगा, 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, यानी एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। तो 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 प्लस 2 एकान 2 तो 7 एकान 7 और बट्टा में क्या है, ये 2। अब देखिए कि होता क्या है कि 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और ये जो 2 है, ये 2 क्या होता है, इस 2 में गुना हो जाएगा, ये जो है इसमें गुना हो जाएगा। अब कैसे गुना हो जाएगी बताएंगे बाद में, आप लोग को अभी फिलहाल ये समझना है कि इसका क्या होता है कि ये इसमें गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4। और ये होता कैसे है, तो होता कैसे कि देखिए ये मतलब मिला जुला के ये 7 6 13, 13/2 हो गया। तो ये तो बट्टा में और ये बट्टा में है ही नहीं, तो इसके बट्टा में जब 1 देंगे और इस भाग को जब गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो इसके बट्टा में जो 1 रहता है वो ऊपर में गुना हो जाता है और ये निचलका के साथ गुना हो जाता है। इस तरह से ये गुना हो जाता है, आप लोगों को दिखा देंगे अलग से वो चीज़। चलिए अब तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे तीसरा परिमेय संख्या बराबर। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक ये ले लेंगे और एक 4 ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 13/4 अब प्लस ये वाला 4। तो देखिए ये तो बट्टा में है और ये बट्टा में है नहीं, तो इसके बट्टा हम 1 दे देंगे, तो ये भी हो गया बट्टा में। अब क्या करेंगे, इस पूरे के बट्टा में हम 2 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही होगा कि 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, यानी एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा। और 4 एकान 4 तो 13 एकान 13 अब प्लस 1 चौका 4 तो 4 चौक 16, अब बट्टा में ये क्या है, 2, इस तरह से। अब देखिए 13 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 1 1 2 यानी 29 हो गया। अब बट्टा में कितना, तो ये 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 चौका 8, इस तरह से। तो देखिए हम 3 और 4 के बीच में अभी तक में 3 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और देखिए दोस्तों आपको इसमें आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकलता है इसलिए। चलिए हम चौथा परिमेय संख्या निकालते हैं। तो लिखेंगे चौथा परिमेय संख्या बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। नहीं आपको इच्छा है कि एक ये लें और एक ये ले तो ये भी ले सकते हैं। नहीं आपको इच्छा है कि ये और ये ले तो ये भी ले सकते हैं। कोई भी आप 2 अब ले सकते हैं बीच का। तो चलिए अब हम एक बार ये ले लेते हैं और एक बार ये ले लेते हैं। तो चौथा परिमेय संख्या बराबर, एक हम 7/2 ले लेते हैं अब प्लस 13/4 ले लेते हैं और इसके पूरे बट्टा में 2 कर देंगे।
तो देखिए 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम करेंगे तो 4 होगा। तो 2 दूना 4 तो 7 दूना 14 अब प्लस 4 एकन 4 तो 13 एकन 13। अब बट्टा में ये 2 ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे हम जब सोल्व करते हैं तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 1 2। अब बट्टा में कितना हो गया तो 4 दूना 8। इस तरह से देखिए हम 4 को परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पाँचवा परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए पाँचवा परिमेय संख्या कैसे निकाल लेंगे, तो लिखेंगे तो चलिए अब लिखते हैं पाँचवा परिमेय संख्या। अब पाँचवा परिमेय संख्या पाँचवा परिमेय संख्या बराबर, तो पाँचवा परिमेय संख्या निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। चलिए तो 13/4 अब प्लस ये कितना हो गया 29/8 और क्या करेंगे बट्टा में हम 2 दे देंगे। तो चलिए 4 और 8 का जब लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा और 4 दूना 8 तो 13 दूना 26 प्लस 8 एकन 8 तो ये 29 एकन 29 छोड़ देते हैं और देखिए और ये जो है 2 ऐसे ही छोड़ देंगे नीचे में। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा 15 और 2 2 4 और 1 5 और बट्टा में 8 दूना ये 2 इसमें गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16। तो इस तरह से पाँचवा निकाल लिए। फिर हमको तो 6 बोल रहा था तो अब छठा निकालेंगे। लिखेंगे छठा परिमेय संख्या बराबर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि और दोनों को 2 कोई ले लेते हैं। अब देखिए एक नहीं होगा तो हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 27 और 29 वाला। तो इस तरह से 29/8 अब प्लस 27/8 ले लेते हैं और बट्टा में 2 दे देते हैं इस तरह से। अब देखिए 8 और 8 का जब लघुत्तम करेंगे तो 8 होगा तो 8 एकन 8 तो 29 एकन 29 प्लस 8 एकन 8 तो 27 एकन 27 अब बट्टा में ये वाला 2। अब देखिए 29 और 27 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 2 2 4 1 5 यानी 56 बट्टा में कितना ये इसमें गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16। इस तरह से हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर। कितना कितना आया है तो एक लाइन से लिख देंगे। देखिए एक आया था हमको कितना 7/2, दूसरा आया था 13/4, इसके बाद आया था 29/8, इसके बाद आया था 27/8, इसके बाद हमारे पास जो आया है 55/16 और क्या आया है तो 56/16 इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। देखिए और एक तरीका है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच निकालना है तो ये तो हो गया, इसी को आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे, तो देखिए 3 और 4 के बीच बोला है, 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच जो बोला तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 पे दशमलव दे देंगे और 0 दे देंगे और लिख दिए 4.0 यानी इन दोनों के बीच अब निकाल लेंगे हम। कैसे, देखिए 3.1 दे दिए तो ये एगो, दूसरा निकाला 3.2 दे दीजिए, 3.3 दीजिए, 3.4 भी दे सकते हैं और 3.5 भी दे सकते हैं, 3.6 भी दे सकते हैं। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात हम
कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम दूसरा सवाल लेके आते हैं दूसरा वीडियो में। तो अगर आप लोग अगर पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करके आप अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।